हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेलकम बैक फ्रॉम यूनिक स्टडी किट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज हम सिंपल प्रेजेंट का एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जब मैं देख रहे हैं आप मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको बस कुछ नहीं करना, खाली वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था कि हाउ टू का यूज़ कैसे करते हैं हम, है ना, कि हाउ टू का यूज़ हम कब करेंगे, मैंने बताया था। तो देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि वह है, इसमें एक मैंने इसका वह का ही कर दिया था, सो उसमें सी होगा। वह मैंने कहा था कि पिज्ज़ा बनाना जानती है, ठीक है, वह है पिज्ज़ा बनाना जानती है। तो उसका हम क्या बनाएंगे, वह की सी बनाएंगे। मैंने बिकॉज इसकी जगह ही कर दिया था, मैंने इसका जेंडर ध्यान नहीं दिया था। तो सी नोज क्या हो जाएगा, सी नोज, बिकॉज ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग एज। अगर ये क्या होता प्लूरल होता तो हम उसमें एज ऐड नहीं करते। तो सी नोज हाउ टू प्रिपेयर द पिज्ज़ा, ये बन जाएगा इसका, ठीक है। सो इसका जो नेक्स्ट है पॉइंट, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम कभी आप ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे मैंने कहा कि वह हंसता है, ठीक है, वह हंसता है। तो बताइए इसका क्या बनेगा। सो वह का क्या बनाएंगे, ही बन जाएगा। अब हंसना का क्या बनाएगा, लाफ। तो देखिए ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन, इसलिए इसमें क्या ऐड करेंगे, एस को। तो ही लाफ्स बस हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, हमने तो ये हंसना हो गया, तो इसकी हमें स्पेलिंग आती है। सपोज करिए यहाँ अगर लिखा होता कि मैं तुम्हें हंसाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें हंसाता हूँ। तो देखिए, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, तो ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए, अब हंसना की तो स्पेलिंग होती है, लेकिन हंसाना की स्पेलिंग नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम दो चीज़ यूज किया जाता है। सबसे पहला नंबर आता है गेट और दूसरा होता है मेक। कौन कौन सा, फर्स्ट इज़ गेट और सेकेंड मेक, ठीक है। इन दोनों का यूज़ हम कैसे करते हैं, सो देखिए, अगर गेट का प्रयोग हम कब करेंगे, गेट का यूज़ हम जब करते हैं जब कोई कार्य जैसे कर रहा है आदमी, ठीक है। जैसे सपोज करिए कोई कार्य है, जब कार्य करने वाला हो लेकिन करवाने वाला ना हो। सपोज करिए जब दो आदमी हो, ठीक है, एक कार्य करने वाला और एक कार्य करवाने वाला, तो एक हो उपस्थित वहाँ पे प्रेजेंट और एक ना हो, यानी कार्य करने वाला हो और करवाने वाला ना हो, तो वहाँ पे गेट का यूज़ करेंगे। लेकिन मेक का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे कार्य करने वाला और करवाने वाला दोनों प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हम मेक का यूज करते हैं। देखिए, जैसे सेंटेंस में मैंने लिखा कि मैं तुम्हें हंसाता हूँ। अब बताओ, एक सपोज करिए एक बंदा ये है, ठीक है, और दूसरा ये है। अब लिखा है इसमें कि मैं तुम्हें हंसाता हूँ। बताओ, मैं ना इसी को तो हंसा रहा हूँ, तो इसका मतलब इसमें दोनों प्रेजेंट, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, मेक यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया होता कि वह या फिर मैं उसे पिटवाता हूँ, मैं उसे पिटवाता हूँ। तो आप सोचेंगे पीटना की स्पेलिंग बीट होती है, लेकिन पीटना की होती है, लेकिन पिटवाना की तो नहीं होती ना। तो इसके लिए यहाँ पे अब देखिए, मैं उसे पिटवाता हूँ, मैं उसे पिटवाता हूँ, मैं खुद नहीं पीट रहा हूँ, मैं कार्य दूसरे से करवा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे क्या है, एक कार्य करने वाला है लेकिन करवाने वाला नहीं है, जो कार्य कर रहा है तो वो नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम गेट लगाएंगे। और गेट के साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसको अगर बनाना है हमको, तो कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, तो मैं की क्या बना देंगे, आई। अब देखिए, जैसे अगर गेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, सबसे पहले तो मेक देख लेते हैं, ठीक है। अगर मेक का स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है, फिर वर्ब बनानी है, फिर मेक बनाना है। क्या बनाना है, मेक या फिर मेक्स या फिर मेक, दो में से कोई आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये। फिर इसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट और फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद अगर गेट का यूज़ करना है तो गेट में कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट या फिर आएगा गेट या फिर गेट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए, जैसे अब इसमें हमें को बनाना है मैं तुम्हें हंसाता हूँ, तो बताओ इसमें दोनों लोग हैं ना, तो मैं तुम्हें, तो जब दोनों लोग हुए तो क्या यूज़ करेंगे, मेक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बना दिया, अब क्या लगाना, मेक। अब देखिए ये प्लूरल है ना, तो मेक आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई मेक
अब ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, मैं किसको हंसाता हूँ, तुम्हें, तो यू, आई मेक यू लाफ, ये आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने लिखा मैं उसे पिटवाता हूँ, तो मैं आई आ जाएगा, मैं उसे पिटवाता हूँ ना, मैं खुद नहीं पीट रहा हूँ, यानी पीटने वाला कोई और है, पिटने वाला भी कोई और है, तो इसलिए यहाँ पे गेट यूज करेंगे। अब देखो आई लिखा है तो गेट यूज करेंगे, ठीक है। आई गेट, गेट्स नहीं लिखेगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई गेट उसे, तो क्या लिखेंगे, हिम, आई गेट हिम बीट, तो बीटन की, बीट की थर्ड फॉर्म होगी बीटन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ना हुआ हो तो वीडियो को आप पॉज कर करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब कभी कभी सेंटेंस हम बोल देते हैं कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, कभी कभी सेंटेंस ऐसे आ जाता है, वह रोती ही रहती है, वह रोती ही रहती है, तो अब इसका क्या बनाएंगे, देखिए वह रोती ही रहती, इसका मतलब उसके रोने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है, तो क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले बनाना है आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बनाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगाइए, अगर प्लूरल हो तो डू लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद लगाना है नथिंग बट, और फिर लगाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए वह रोती ही रहती है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी, क्या आ जाएगा, सी, वह रोती ही रहती है, तो सी आ गया। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है ना, ओ सॉरी थर्ड पर्सन है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज, ठीक है। सी डज, फिर क्या लिखेंगे, नथिंग बट, सी डज नथिंग बट, ठीक, सी डज नथिंग बट वीप, इसका मतलब होता है कि वह रोने के अलावा कुछ काम ही नहीं करती है ना, वह रोती ही रहती है। इसका हम एक ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इसका हम ऐसे भी बना सकते हैं, सी कीप्स ऑन क्राइंग, ये भी सही है इसका, ठीक है। आप ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको मर्जी हो आप वो कर सकते हैं। जैसे मैंने अब लिखा है कि वह पढ़ता ही रहता है, तो वह पढ़ता ही रहता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा, वह पढ़ता ही रहता है। देखिए कभी कभी सेंटेंस में ऐसे भी आ जाता है कि जैसे मैंने कहा कि वह, या फिर लिख दो मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, ठीक है। सपोज करिए आप कक्षा 10 की एग्ज़ाम में, ठीक है, दे रहे हैं। अब कक्षा 10 का एग्ज़ाम जिस दिन आया तो उस दिन आप बाहर थे, लेकिन आपके पापा को भी रोल नंबर पता था, ठीक है। तो आपके पापा क्या है कि आपका रोल नंबर देख ले तो आप क्या हैं, फेल हैं। तो आप जब घर जाएंगे तो पापा आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे, अरे बिल्कुल डंडा लिए बैठे हैं। तो इसका मतलब अब देखिए, अब जब आपके पापा तुम्हें मारेंगे तो तुम क्या कहोगे, मैं पढ़ता तो हूँ, अब फेल हो गया वो अलग बात है ना। तो ऐसे कोई सेंटेंस या एक्सप्रेशन निकलते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ, वह लिखता तो है ना, ऐसे कुछ सेंटेंस निकलते हैं। तो उसका इस पर अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट बना दिया आई, ठीक है। तो इसके बाद हमें डू बनाना है, ठीक है। अब देखो आप तो कहेंगे जब तक मैंने बताया था निगेटिव, और ऐसे लोग कहते हैं ना कि जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ना, तो इसमें क्या है कि वो एम्फेसाइज कर रहा है सेंटेंस को, क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। और जहाँ पे एम्फेसाइज होता है ना, तो वहाँ पे हमें डू डज यूज करना होता है। तो देखो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज यूज करना है, ठीक है। तो आई डू रीड, क्या हो जाएगा, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। अगर मैंने लिख दिया वह लिखता तो है, वह लिखता तो है, तो क्या बनेगा, ही डज राइट, ही डज राइट, ये भी सही है सेंटेंस, ठीक है। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए अगर निगेटिव, वह हिंदी नहीं पढ़ता है, वह हिंदी नहीं पढ़ता है, तो क्या बनाएंगे, he does not read the हिंदी, ये बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि तुम, या फिर लिख दो वे नदी में नहीं तैरते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दे डू नॉट स्विम इन द
रिवर। अगर डू नॉट को साथ में लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डोंट करके, ठीक है, डू डोंट या डजंट दोनों करके आप बना सकते हैं। तो आई होप आप वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो मैंने बताया था ना कि वह लिखता तो है या लिखता ही रहता है, ये बताया था ना मैंने, ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट ले जो वीडियो होगी वो नेगेटिव तो मैंने बता दिया, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव होना। तो सबसे पहले हमें बहुत सिंपल है, खाली हमें अफर्मेटिव में ही दिक्कत होती है, बाकी नेगेटिव के लिए तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और इसके बाद डू या फिर डज लिखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है। अब इसके बाद में मेन वर्ब लिखने हैं। मेन वर्ब में फिर एज या यस नहीं जोड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर जो शब्द बचे लास्ट में सब लिख देना है, ठीक। तो जैसे मैंने लिखा कि वह हिंदी